ये पीछे क्लासरूम देख रहे हैं मुझे वो स्टूडेंट वाली अपना बेंच, किसी को बेंच याद है कौन आगे बैठता था कौन पीछे? आपको बेंच याद आ रही, मुझे वो गाना याद आ रहा है, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो आपकी मस्ती की पाठशाला होती थी। देखिए यही बनाने की कोशिश भी की जा रही है। एग्जाम्स को लेकर इतना स्ट्रेस होता है ना कि परीक्षा पे चर्चा भी अभी आपने देखी होगी प्रधानमंत्री की, जिसमें कई सारे स्टार्स भी आए थे, दीपिका पादुकोण और कौन कौन आया था, विक्रांत मैसी भी आया था। उन्होंने स्टूडेंट्स को टिप्स दिए और उनको एडवाइस किया कि किस तरह से वो अपनी परीक्षा जो है उसको लेके, एग्जाम्स का डर ना हो बच्चों के मन में, तो ये सब उनके बीच। पूजा कुछ यादें अपनी ताजा करिए, क्या हुआ करता था? पिक्चर देखकर बैक बेंचर्स याद आ गए। एग्जैक्टली, क्या बात है, हम बैक बेंचर्स होते थे। डर लगता था नवजोत? बैक बेंचर्स होते थे। नहीं डर नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हमें तो कोई काउंसिल करने वाला ही नहीं था। आप सोचिए हमारे 5 बजे उठना है तो उठना है, नींद भले ही आ रही हो, हमें कोई काउंसिल नहीं करता था। लेकिन आज बच्चों पे कोई बर्डन ही नहीं है पढ़ाई का। 12 बजे उठना, एकदम इतने प्यार से आजकल जैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है, जैसे समझाया जाता है। हमारे टाइम तो एक ही तरीका होता था समझाने का, डंडा है ना, डंडा। देखिए लेकिन मुझे ना ऑनेस्टली मैंने जब ये सारा देखा तो मुझे सिर्फ एक चीज लगा कि आप टेंशन रिलीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एग्जाम का हमारे यहाँ तरीका है कि अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो आगे आप कुछ बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज में आपको नहीं मिल सकता एडमिशन। रैट रेस है ना एग्जैक्टली, उस बच्चे के इतने आगे तो मेरे क्यों नहीं आए, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए। बिल्कुल, तो देखिए इस तनाव को कैसे दूर किया जा रहा है और दीपिका पादुकोण क्या गुजारिश कर रही है बच्चों से। बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला to bring good marks. तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। मे बी देयर इंटरेस्ट लाइज इन समथिंग एल्स एंड दैट इज ऑल्सो ओके। कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ, तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, राइट? सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड, काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक, अरे यार काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती, एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती। बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue, I think. You can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well,
हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे,